हमारा आग्रह है कि आप प्रश्नोत्तर चलने दीजिए। इतना बैठ जाए, बताइए। कल सदन में जो सदन नेता के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया और आसन की ओर आसन के कार्यों में जो हस्तक्षेप, पूरे सदन महोदय मर्माहत है। ये घटना राज्य के जनता, सदन के सदस्य ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के लोग इससे मर्माहत है महोदय। आज तक ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अलोकतांत्रिक कल बातें कही गई महोदय, इससे हम लोग सदन में आहत है महोदय। और अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही सदन आसन सर्वोपरि है महोदय, और आसन को निर्देश देना हमको लगता है कहीं से उचित नहीं है महोदय। महोदय एक बात, जब तक माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं आते हैं तो महोदय हमको लग रहा है उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, उनको आना चाहिए और सदन को बताना चाहिए कल क्या घटना घटित हुई। महोदय हम लोग मर्माहत है, अध्यक्ष जी को बुलाया जाए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ललित जी कल की घटना का जिक्र कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कल वो सदन में नहीं थे, लेकिन फिर भी जिस घटना का ये जिक्र कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, फिर माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो आसन से टिप्पणी की, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे में हस्तक्षेप करने से असहज परिस्थिति उत्पन्न होती है, पहली बात। दूसरी बात, आसन से अध्यक्ष महोदय ने भी उसी रूप की बात कही जो संविधान सम्मत तरीके से सब काम होना चाहिए। पहली बात कि दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, और जहां तक मुख्यमंत्री के द्वारा आसन या सदन के प्रति कुछ भी चीज असम्मानजनक से कहने की ढंग की बात है महोदय, वो बिल्कुल निराधार इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री ने तो आसन से हाथ जोड़ के निवेदन किया, जो संवैधानिक परंपरा है उसका निर्वहन किया जाए। महोदय शांति बनाए रखिए, बैठिए आप लोग। अरे सुन लीजिए पूरी बात, बात सुन लीजिए, पूरी जवाब सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लिया जाए। माननीय मंत्री जी का पूरा सुन लीजिए, कृपया बैठ करके सुन लीजिए। आपने अपनी बातों को रखा है। महोदय, भाई वीरेंद्र जी महोदय, आपने अपनी बातों को रखा। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, ये लोग शांत होंगे तब हम कहेंगे। कृपया शांति पर सुनिए जवाब। माननीय मंत्री, आपने ललित जी ने रख दिया है बातों को, ललित बाबू ने रखा है महोदय। अब जवाब हो रहा है सरकार का, सुन लीजिए। महोदय, वो जब बोलते हैं तो हम लोग सुनते हैं। देखिए आप, और हम लोगों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। अभी आपने जो विषय उठाया है, जरूर आएंगे महोदय, आएंगे। ललित बाबू आपकी बात सुनी गई है। हमारा आग्रह होगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए कम से कम। महोदय, आप जब आप जो बात रख रहे हैं, आपने रखा है, अब माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए पूरी बात। जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। महोदय, हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी बातें कही, संविधान सम्मत विधायिका और कार्यपालिका के अपने अपने दायित्वों और अधिकार क्षेत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने आसन से ससम्मान हाथ जोड़ के। अब सुनिए, बोलने दीजिए। देखिए आप लोग जब बोल रहे थे, सुदेश जी, रामानुज जी, आप लोग, फिर मेरा आग्रह है, हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री का जवाब जब होगा सुनिए कम से कम, फिर अपनी बात तो रखिएगा ना। माननीय मंत्री जी का जवाब के बाद बात तो रखिएगा।
कृपया शांति बनाए रखें। अपनी बातों को रखा है आपने, सुन लीजिए बात को पूरी सरकार की तरफ से। महोदय, तो मैं यही कह रहा था कि उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, पूरी बात सुन लीजिए। महोदय, आपने अपनी बातों को रखा है। अध्यक्ष को सफाई देना पड़ेगा। महोदय, कोई सफाई की जरूरत नहीं है। महोदय, आप भाई वरिंदर बैठ जाइए। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।